नमस्कार। बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है और बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि हाल के दिनों में जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की बातचीत हो रही थी और जो आसार नज़र आ रहे थे, जो संकेत नज़र आ रहा था, सिर्फ कयास नहीं संकेत, और लगातार ऐसे संकेत मजबूत भी हो रहे थे कि जेडीयू दो फाड़ हो गई है, जेडीयू दो गुटों में बट गई है। और अभी ऐसे संकेत कमज़ोर नहीं पड़े हैं, ऐसी संभावनाएं कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। लेकिन इन संकेतों के बीच, इन कयासों के बीच आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है पटना में। जेडीयू के कई बड़े नेता, केसी त्यागी सरीखे बड़े नेता पटना पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है शाम में जेडीयू दफ्तर का, जो जेडीयू दफ्तर में जो कर्पूरी सभागार है उसमें। अब इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले कल जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, माफ कीजिएगा, जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। और ये परंपरा है कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है उससे पहले पदाधिकारियों की बैठक होती है, जिसमें एजेंडा तय होता है कि आखिर किन एजेंडों को लेकर हम राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाएंगे, किन एजेंडों पर हम राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा करेंगे। तो एजेंडा तय हो चुका है, तस्वीर देखना होगा क्या साफ होती है। तो शाम में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है, कि क्या संगठन में भी कोई बदलाव होगा। क्या जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर भी मुहर लगेगी कि सांगठनिक स्तर पर कोई बदलाव किया जाए, सांगठनिक स्तर पर कोई फेरबदल किया जाए। ये तस्वीर भी साफ होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको याद होगा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरह से बीजेपी को अल्टीमेटम दिया था कि आने वाले दिनों में देश में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव बीजेपी साथ मिलकर लड़े, और अगर बीजेपी साथ मिलकर नहीं लड़ती है तो हम नीतीश मॉडल पर उन राज्यों में होने वाले चुनाव लड़ेंगे। आने वाले जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। और जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कल पार्टी की तरफ से यह संकेत दे दिया गया है कि यूपी और दूसरे राज्यों का चुनाव जेडीयू लड़ेगी। लेकिन कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है जेडीयू के नेताओं की तरफ से। केसी त्यागी पटना पहुंचे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। और तमाम दूसरे एजेंडे हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर मामला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होगी। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। तस्वीर साफ होगी तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।